हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हमारे बॉडी में ऐसी क्या क्या सिम्टम्स आती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा इम्प्लांटेशन हो गया है, हमारा एम्ब्रॉयड चिपक गया है। तो इसके बाद हम क्या क्या सावधानी ले सकते हैं ताकि मेरा जो एम्ब्रॉयड चिपक गया है वो सक्सेसफुली कंटिन्यू रहे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आपको 2 to 3 डेज आपको बेड रेस्ट लेना पड़ता है। उसके बाद ही आप धीरे धीरे घर पे ही वॉक कर सकती है ताकि आपका यूटेरस में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और आपका एम्ब्रॉयड चिपकने में इससे आपकी मदद हो। तो फ्रेंड्स, जब एम्ब्रॉयड चिपक जाता है तो आपको ऐसी क्या क्या सिम्टम्स आती है जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका एम्ब्रॉयड चिपक गया है और आप माँ मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जब आपका एम्ब्रॉयड चिपक जाता है, यानी कि एम्ब्रॉयड चिपकने में एटलीस्ट जब आपका जिस दिन, जैसे कि आज आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हुआ है तो आज से 2 से 3 दिन के बाद ही आपका एम्ब्रॉयड चिपक जाता है। आपका जैसे कि आज ट्रांसफ़र हुआ तो आज ही चिपक जाता है, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट 2 to 3 डेज लगता है एम्ब्रॉय को चिपकने में। इसके लिए आपको 2 to 3 डेज बेड रेस्ट दिया जाता है। पर किसी किसी सेंटर में तो शायद नहीं देते होंगे, लेकिन किसी किसी सेंटर में देते हैं। जो जहाँ तक कि मुझे पता है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोगों ने की है, सबको ही 2-3 दिन का पहले स्टार्टिंग में एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र होने के बाद बेड रेस्ट दिया जाता है और वो 2-3 दिनों में ही एम्ब्रॉय चिपक जाता है। उसके बाद ही उनके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो सिम्टम्स है फ्रेंड, जो एम्ब्रॉय चिपकने के जो पहला सिम्टम्स है वो है आपका जो लेग्स है, लेफ्ट लेग हो या फिर राइट लेग हो, उसमें आपको क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाएगा। आपको हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाएगा और तब आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कुछ तो चेंजेस हुई है आपकी बॉडी में। इसी से यही एक सिम्टम्स है जिससे पता कर सकते हैं कि आपका एम्ब्रॉय चिपक गया है। और दूसरी जो सिम्टम्स है वो है आपको थोड़ी सी नोजिया फील होगी। मॉर्निंग को आपको जब आप सो के उठेंगे तो आपको हल्की हल्की सी नोजिया फीलिंग होगी। हालांकि ये नोजिया स्टार्टिंग में इतनी नहीं होती है, वो लास्ट के दिनों में, जैसे कि आप जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपका जो 2-3 महीना हो जाता है, उसी वक्त आपका जो नोजिया होता है वो ज़्यादा रहता है। स्टार्टिंग के दिनों में भी आपको नोजिया फील होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी मतलब बाद में होती है। जब आप कन्फर्म हो जाते हैं उसके बाद जब होती है, जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपने कंसीव कर लिया, प्रेग्नेंट हो चुके हैं, उसके बाद ही आपको नोजिया बहुत अधिक मात्रा में होती है। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में आपको हल्की हल्की नोजिया फील होगी। और जो तीसरा लक्षण है वो है या तो आपको अधिक भूख लगेगी या तो फिर आपको भूख ही नहीं लगेगी। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एम्ब्रॉय चिपक गया है। और चौथा जो सिम्टम्स है वो है आपका बैक पेन। आपको जब आपका एम्ब्रॉय चिपक जाता है तो आपको या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में आपको हल्की हल्की सी बैक पेन होना शुरू हो जाएगी। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और पांचवा जो है वो है आपका मुंह का टेस्ट। आपका मुंह का टेस्ट भी बदल जाएगा। आप कुछ खाएंगे तो आपको मेटालिक सा टेस्ट आने लगेगा। तो इसी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एम्ब्रॉय चिपक गया है। लेकिन फ्रेंड्स, बता दूं कि ये सब सिम्टम्स हर महिलाओं में नहीं होती है। महिला टू महिला ये डिफरेंट होती है। किसी किसी में अलग होती है, किसी किसी में अलग होती है। लेकिन ये जो सिम्टम्स है ये अधिकतर महिलाओं में देखा गया है, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। तो यही सब सिम्टम्स के जरिए ही आप पता लगा सकती हैं कि आपका एम्ब्रॉय चिपक गया है और उसके जरिए आप अलर्ट होकर चल सकती है ताकि और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपका जो प्रेगनेंसी का जो जर्नी है वो स्मूथली चल पाए और आप केयरफुली अपना ख्याल रख पाए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा ताकि मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो पाए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।